महंगाई की दो धारी तलवार, चीनी और मुर्गी माफिया का राज बरकरार। मार्केट में चीनी और गोश्त दोनों ही महंगे फरोख्त। 1 किलो चीनी खरीदने के लिए 2 लाल नोट दरकार। चीनी की डबल सेंचुरी, फी किलो कीमत 200 रुपए तक जा पहुंची। बरालर गोश्त 7 रुपए किलो महंगा, फी किलो रेट 562 रुपए हो गया। अंडों की कीमत में 1 रुपया इजाफा, 255 रुपए के दर्जन हो गए। हुकूमत ने फीड और चूजे पर 10% मजीद टैक्स लगा दिया। मुर्गी की तैयारी में 60% टैक्स आयद हैं। बिजनेसमैन चोर नहीं, सोसाइटी की खिदमत करता है। हुकूमत ने जो नए टैक्स लगाए हैं उन्हें फौरी खत्म होना चाहिए। अगर हुकूमत आवाम को सस्ती प्रोटीन देना चाहती है तो रेट को ओपन कर दें। हम 19 जुलाई को लाहौर चैम्बर की हड़ताल में शामिल नहीं होंगे। सदर पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन पंजाब तारिक जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सियासी तनाव के बाद हुकूमत और अपोजिशन में बर्फ पिघलने लगी। अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए हुकूमती कमेटी तश्कील। कमेटी में मुश्तबा शुजाउर रहमान, ख्वाजा सलमान रफीक, राना अरशद, समीउल्लाह खान और अहमद इकबाल शामिल। अली हैदर गिलानी, चौधरी शाफे और शुएब सदीकी भी मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा। अपोजिशन की जानिब से मलिक अहमद भच्चर स्पीकर को मुज़ाकराती कमेटी के नाम देंगे। हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात का दूसरा सेशन इतवार को होगा। मुअत्तल अरकान असम्बली के मामले पर मुज़ाकरात के लिए अपोजिशन की कमेटी भी तश्कील दे दी गई। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भच्चर, अली इम्तियाज़ अवड़ाइज, शेख इम्तियाज़, एजाज शफी और दीगर के नाम स्पीकर को किसी भी वक्त भिजवाए जाएंगे। अपोजिशन और हुकूमत इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा सेशन कल बरोज़ इतवार को होगा। दोनों कमेटियाँ मुज़ाकरात की कामयाबी पर सिफारिशात मुरतब करेंगी। मुज़ाकरात की कामयाबी पर स्पीकर अरकान के खिलाफ रेफरेंस ड्रॉप करा देंगे। इदारे सीमेंट और सरिये से नहीं, लोगों से बनते हैं। आज का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमने उन अखलाकी, रूहानी और फिक्री बुनियादों को फरामोश कर दिया जिन पर इस्लामी मुआशरे की तामीर हुई थी। मुसलमानों के जवाल की बुनियादी वजह यह है कि हमने कुरान और सुन्नत की तालीमात को सिर्फ मजहबी मामलात तक महदूद कर दिया है। नौजवान इल्म, तहकीक और किरदार साजी की तरफ लौटें। यही रास्ता है जिससे मुसलमान अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का जौहर टाउन में तकरीब से खिताब। सेहत, तालीम समेत दीगर शोबों में इस्लाहात जारी हैं। ख्वाहिश है पूरे पाकिस्तान में पंजाब जैसी तब्दीली आए। तमाम कौम इकट्ठी हो तो पाकिस्तान तमाम मुश्किलात से निकल आएगा। हम भारत के खिलाफ जंग में सुरखरू हुए। भारत को अपने गरूर और घमंड पर पाकिस्तान से शिकस्त हुई। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का बाटापुर में तरक्याती कामों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। सेनेटर एजाज चौधरी की 9 मई के 4 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच दरखास्तों पर 14 जुलाई को समाअत करेगा। हाईकोर्ट ने वकला को शरीक मुल्जिमान की जमानतें मंजूर होने का रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत कर रखी है। एजाज चौधरी ने 9 मई के 4 मुकदमात में जमानत बाद गिरफ्तारी दरखास्तें दायर की। हाईकोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात न करवाने के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस फारूक हैदर 14 जुलाई को समाअत करेंगे। अदालत ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को जवाब दाखिल कराने के लिए आखिरी मोहलत दे रखी है। अदालत में वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सूबाई इलेक्शन कमीशन ने जवाबात दाखिल करा दिए। जवाब में दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद करने की इस्तदा की गई है। शाहदरा टाउन में कम उम्र ड्राइवर की टक्कर से नौजवान की मौत का केस। पुलिस की मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुल्जिम हाशिर उमर को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। थाना शाहदरा टाउन में कार हादसे का मुकदमा दर्ज है। लाहौर का सबसे पुराना और बड़ा जो जच्चा बच्चा अस्पताल है लेडी वेलिंगटन, उसको जो है दोबारा तामीर किया जाने लगा है
और इसको ज़ाहिर है तामीर करने के लिए अस्पताल को खाली करना पड़ेगा। लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल को जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट 235 बेडेड हॉस्पिटल वो बनने जा रहा है 7 अरब 60 करोड़ रुपए की लागत से, और इंशाल्लाह ताला तब जब तक वो तामीर नहीं होता तब तक एक जो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट के तौर के ऊपर 3 हॉस्पिटल्स के अंदर जो है इस हॉस्पिटल को शिफ्ट किया जा रहा है, बिकॉज जो पेशेंट हैं और बीमार है वो इंतज़ार नहीं कर सकता। एक बहुत ह्यू एंड क्राई किया गया जी हेल्थ कार्ड बंद हो गया, जी हेल्थ कार्ड बंद हो गया। मैं आपको सिर्फ गुजारिश ये करना चाहती हूँ कि हेल्थ कार्ड अभी भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसमें अभी भी जारी है। पंजाब हुकूमत का लेडी वेलिंगटन अस्पताल की मखदूश इमारत खाली करवाने का फैसला। वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी बोली, लेडी वेलिंगटन अस्पताल की नई इमारत तामीर की जाएगी। फील्ड अस्पताल वज़ीर आला का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। सरकारी अस्पतालों में हुकूमत की जानिब से फंड्स दिए जाते हैं, प्राइवेट अस्पतालों में हेल्थ कार्ड फ़ाल है। एहतजाज करना PTI की आदत है, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बारिश में तमाम मशीनरी सड़कों पर मौजूद होती है, DHA हमारे अंडर नहीं। हिम्मत और हौसला करें तो उम्मीद की रोशनी यकीन का सूरज बन जाती है। उम्मीद एक ऐसा जज्बा है जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि मुश्किलात के बावजूद उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का उम्मीद के आलमी दिन पर उम्मीद अफजा पैगाम। बोली, नून लीग अवाम की उम्मीद बन चुकी है। अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। पंजाब में हर बेघर को अपनी छत का सुख मिलेगा। महकमा तालीम का 8वीं जमात की बोर्ड इम्तहानात बहाल करने का फैसला। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की ज़ेर सदारत फैक्टर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। तालीमी इस्लाहात के हवाले से मुतअद्दिद अमूर पर गौर। राना सिकंदर हयात की 5वीं से 7वीं तक इंटरनल इम्तहानी निज़ाम को मौसर बनाने की हिदायत। बोले, 1 माह में इंटरनल असेसमेंट टेस्ट का तरीक़ाकार वज़े किया जाए। असेसमेंट टेस्ट से उसातिज़ा और तलबा की परफॉर्मेंस परखी जा सकेगी। नहम और इंटर पार्ट 1 में साइंस के निसाब में इजाफा। बच्चों के लिए इजाफी सिलेबस मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करना मुश्किल हो गया। कंप्यूटर की किताब में 12, केमिस्ट्री की किताब में 13 बाब कर दिए गए। मैथ में 4 बाब और फिजिक्स के निसाब में इंटर का 20% सिलेबस शामिल। उसातिज़ा का सिलेबस कम करने या 3 साल में मैट्रिक करवाने का मुतालबा। बोले, सिलेबस में इजाफा करने से बच्चे मुकर्ररा दौरानिये में बोर्ड इम्तहानात की तैयारी नहीं कर सकेंगे। पंजाब कॉलेज कैंपस 8 में नए निसाब पर उसातिज़ा की तरबियती निशिस्त। तरबियती सेशन में पब्लिक और निजी सेक्टर के उसातिज़ा की शिरकत। तदरीसी अमल को जदीद बनाने के लिए निसाब की तब्दीलियों की मुकम्मल रहनुमाई। तजुर्बाकार उसातिज़ा की ज़ेर क़यादत जामिया तरबियत दी गई। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के तहत 8 शहरों में जारी तरबियती सेशंस में 10,000 से ज़ायद उसातिज़ा को नए निसाब की तदरीस की तरबियत फराहम की जा रही है। पंजाब के 19 अजला में वर्कर्स वेलफेयर फंड्स के स्कूल न होने का इंकशाफ। वर्कर्स वेलफेयर फंड बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के जोर पर 9 अजला में स्कूल कायम करने का फैसला। मुतल्लिका अजला के डायरेक्टर्स को मरासला इरसाल। डायरेक्टर मुतल्लिका जिला के इंतजामिया से जमीन की निशानदही के लिए राब्ता करेगा। मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स चौधरी साद कहते हैं, स्कूल बनने से वर्कर्स को फायदा और आउट ऑफ स्कूल बच्चों की तादाद कम होगी। मॉनसून बारिशों का स्पेल। शहर में कहीं बारिश कहीं हब्स। चुंगी, अमरसदू और कोट लखपत में बारिश। अड्डा प्लाट टाउनशिप और उसके गिरदनवा में भी बादल बरस पड़े। बारिश वाले इलाकों में मौसम कदरे खुशगवार। जिन इलाकों में बारिश नहीं हुई वहां हब्स की शिद्दत बरकरार। महकमा मौसमियात ने इतवार को शहर में अच्छी बारिश होने की पेशगोई कर दी। पंजाब के दीगर शहरों में भी बारिश का इम्कान। बारिश के बाद चुबुर्जी के इलाके पीर बहावल शेर में गंदगी के ढेर। निकासी आब न होने की वजह से खड़ा पानी जोहड़ में तब्दील। वबाए मराज फैलने का खदशा पैदा हो गया। रिहायशियों के मुताबिक इलाके में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम है। गंदे पानी के जोहड़ बदबूदार और ताफुन फैला रहे हैं।
लाहौर की सड़कों पर बारिशी पानी जमा, पर वासा और टीपा में डेडलॉक। टीपा की बारिशी पानी के निकास के लिए सड़कों की जियोमेट्री बेहतर बनाने की तजवीज़। सड़कों की जियोमेट्री बेहतर बनाने के लिए 300 मिलियन रुपए की इस्तदा भी की। फंड्स मौजूद न होने के बायस सड़कों की जियोमेट्री बेहतर बनाने का काम रुक गया। 40 मकामात पर बारिशी पानी का मशीनरी के जरिए ही निकास किया जाएगा। पंजाब हुकूमत का 5 करोड़ नए दरख्त लगाने का मंसूबा, फाइलों की नजर। रावी के दोनों अतराफ 800 एकड़ पर शजरकारी का मंसूबा। लिंक्स ऑफ लाहौर प्रोजेक्ट के तहत सिर्फ 20 एकड़ पर पौधे लगाए गए। 780 एकड़ अराजी ताहाल बेयार और मददगार। शहर में सिर्फ 51 मकामात पर मियावाकी जंगल लगाए गए। 2022 में मियावाकी तकनीक का मंसूबा ही बंद कर दिया गया। शहर के गुंजान आबाद इलाकों में जंगल लगाने की मंसूबाबंदी भी फाइलों में बंद। एलडीए का माली साल 2025-26 का बजट तैयार। गवर्निंग बॉडी इजलास में बजट की मंजूरी दी जाएगी। फ्लैट्स और बिल्डिंग के लिए 250 मिलियन रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। एलडीए मुलाजमीन में वासा अफसरान के लिए रहाइश गाहों की बरामद बहाली पर 300 मिलियन रुपए तजवीज़। लोएस मुल्तान रोड दफ्तर की तामीर के लिए 85 मिलियन रुपए रखे जाएंगे। स्कीमों में नए बिल्डिंग्स की तामीर के लिए 200 मिलियन रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। इजलास वाइस चेयरमैन की ज़ेर सदारत होगा। वजीर मजहबी अमूर चौधरी शाफे की ज़ेर सदारत औकाफ बोर्ड का इजलास। 5 निकाती एजेंडे पर गौर। बोर्ड ने सालाना और गुज़िश्ता साल के तहमीनाजात की मंजूरी दे दी। औकाफ की ज़मीनों की रेगुलराइजेशन पॉलिसी भी मंजूर। औकाफ की ज़मीनों पर कब्जे के हवाले से कमेटी बना दी गई। कमेटी सर्वे करके डाटा इकट्ठा करेगी। बोर्ड के डायरेक्टर एग्रीकल्चर की असामी और मुलाजमीन के लिए एड हॉक रिलीफ अलाउंस और औकाफ अलाउंस की भी मंजूरी दे दी गई। महकमा सेहत में तकर्रो तबादले। सीईओ हेल्थ अथॉरिटी लाहौर को तब्दील करके महकमा प्राइमरी रिपोर्ट करने का हुक्म। डॉक्टर मोहम्मद आसिफ खान को सीईओ हेल्थ लाहौर तैनात कर दिया गया। डॉक्टर एहसान गनी सीईओ हेल्थ रावलपिंडी तैनात। सेक्रेटरी हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट ने अफसरान के तकर्रो तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खोखर टाउन में आग बुझाते शहीद होने वाले रेस्क्यू एहलकार की नमाज जनाजा अदा। सरकारी एजाज के साथ अबाई इलाके बेगमपुरा में तदफीन। नाजिम हुसैन की नमाज जनाजा में सीनियर ऑफिसर, रेस्क्यू एहलकार और रेस्क्यूअर ने शिरकत की। शहीद के वालिद को रेस्क्यू यूनिफॉर्म और पाकिस्तानी परचम सैल्यूट के साथ पेश किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का इक़दाम। अवाम के जानो माल और सरकारी अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब पुलिस में पहली बार खुसूसी फोर्स कायम। पंजाब की पहली राइट मैनेजमेंट पुलिस इब्तदाई तौर पर 5000 एहलकार पर मुश्तमिल होगी। पहले बैच में शामिल 3000 राइट मैनेजमेंट पुलिस एहलकारों की ट्रेनिंग मुकम्मल। पंजाब पुलिस ने मुतअद्दिद असिस्टेंट डायरेक्टर्स और सुपरिटेंडेंट्स के तकर्रो तबादले। 34 असिस्टेंट डायरेक्टर्स, 21 सुपरिटेंडेंट्स और 4 असिस्टेंट शामिल। असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद आशिक और हाफिज नवीद असगर CCPO ऑफिस लाहौर तैनात। सुपरिटेंडेंट मकसूद आलम, मरियम यूसुफ को CCPO ऑफिस लाहौर तैनात कर दिया गया। दीगर अफसरान की मुख्तलिफ ब्रांचेज यूनिट्स अजला में तैनातियों का नोटिफिकेशन जारी। लाहौर पुलिस में सजा और जजा का अमल जारी। DIG ऑपरेशन का पुलिस लाइन्स किला गुज्जर सिंह में हफ्तावार अर्दल रूम। कसूर साबित होने पर 7 एहलकारों को सजाएं सुनाई गई। 4 एहलकारों को दोबारा इंक्वायरी का हुक्म, 2 को बरी कर दिया। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान के एहलकारों को जिम्मेदारियां एहसन तरीके से सरअंजाम देने का हुक्म। CCD काना और शादबाग पुलिस के 2 मुबैना मुकाबले, 2 डाकू हलाक। मुल्जिमान की शनाख्त दिलशाद और रोहेल मसीह के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान को रिकवरी के लिए ले जाते हुए साथियों ने फायरिंग कर दी। दोनों अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। मुल्जिमान रिकॉर्ड याफ्ता और पुलिस को मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब थे। साथी फरार होने में कामयाब।
मॉडल टाउन लिंक रोड पर दुकान पर वारदात का ड्रॉप सीन। स्टेट मैनेजर का भाई ही वारदात का मास्टरमाइंड निकला। फैसल टाउन पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। एसपी अखलाकुल्लाह के मुताबिक निजी ब्रांड की स्टेट मैनेजर मुहर्रम की छुट्टियों के बायस दुकान की चाबियां घर ले आई। मुल्जिम ओमान दोस्त आतिफ के हमरा 9वें मुहर्रम को स्प्रे के बहाने दुकान में आया और रकम लूट ली। मुल्जिमान ने मुजाहमत पर सिक्योरिटी गार्ड को भी फायरिंग करके जख्मी किया था। मुल्जिमान से असलहा और नकदी बरामद। सरकारी अफसर बनकर मंशियात सप्लाई करने वाला मुल्जिम गिरफ्तार। मुल्जिम की गाड़ी से 100 ग्राम आइस पे बरामद। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम इमरान ने प्राइवेट गाड़ी को नीली बत्ती और सरकारी नंबर प्लेट लगा रखी थी। गिरफ्तार मुल्जिम जाली सरकारी ऑफिसर बनकर आइस की डिलीवरी करता था। वहाड़ी का रहायशी मुल्जिम पुलिस को कई मुकदमात में मतलूब था। मुल्जिम के खिलाफ थाना सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डीजी एलडीए की ज़ेर सदारत डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बारे इजलास। चीफ इंजीनियर एलडीए इसरार सईद और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने ब्रीफिंग दी। डीजी ताहिर फारूक की स्ट्रक्चर प्लान रोड के अतराफ सस्टेनेबल मॉडल अपनाने की हिदायत। बारिशों के मौसम में डेंगू मच्छर को कंट्रोल करने का मिशन। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर फील्ड में मुतहरिक। मुसलसल निगरानी। शहर भर में टीमें डेंगू लार्व की चेकिंग करने में मसरूफ। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मुतासरा घर और 10 आसपास के घरों में स्प्रे यकीनी बनाएं।